अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिन हस्ती के मुतालिक बात करने वाले हैं तो वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान का हर छोटा बड़ा उनको जानता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान की। दोस्तों, इमाम अहमद रज़ा वो बाकमाल हस्ती हैं कि उनकी सारी ज़िंदगी को एक वीडियो में डिस्क्राइब करना नामुमकिन है, क्योंकि वो हर चीज़ में महारत रखते थे, हर चीज़ में अपनी मिसाल आप थे। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में हम उनकी ज़िंदगी पर मुख्तसरन नज़र डालेंगे कि वो एक छोटे से बच्चे से इमाम अहमद रज़ा एक मुजद्दिद कैसे बन गए, उनका बचपन कैसा गुजरा, उनका हाफिज़ा कैसा था। तो मुख्तसरन इन चीज़ों पर नज़र डालेंगे। तो आपसे यही गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इमाम अहमद रज़ा 14 जून 1856 को पैदा हुए। दोस्तों, आपका नाम ही मुबारक मोहम्मद रखा गया, लेकिन आपके दादा जान आपको अहमद रज़ा कहकर पुकारते थे, जिसकी वजह से आपका नाम अहमद रज़ा से मशहूर हो गया। उम्मन दोस्तों, अगर देखा जाए हर ज़माने के बच्चों का वही हाल होता है जो आजकल के बच्चों का है कि 7-8 साल तक तो उन्हें किसी बात का होश तक नहीं होता और ना ही वो किसी बात की तह तक पहुंच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें आला हज़रत की तो उनका बचपन आम से बच्चों की तरह नहीं था, बल्कि उनका बचपन बड़ी अहमियत का हामिल था। दोस्तों, आपके कम सनी और कम उम्री में होशमंदी और कुव्वत हाफिज़ा का ये आलम था कि आपने 4.5 साल की नन्ही सी उम्र में कुरान मजीद नाज़रा मुकम्मल कर ली, और जब आप 6 साल के हुए तो रब्बिल अव्वल की मुबारक महीने में आप मेंबर पर जलवा अफरोज हुए। आपने मिलादुन नबी के मौजू पर एक बहुत बड़े इज्तिमा के सामने ऐसी पुरमगज़ तकरीर फरमाई कि उस वक्त के उलमाए किराम और मशाइख इज़ाम भी आपकी तकरीर को सुनकर आपको दाद देने पर मजबूर हो गए। इसी उम्र में आपने बगदाद शरीफ के बारे में सिमत मालूम कर ली, और अदब का तो ये आलम था कि जब आपने सिमत मालूम कर ली तो उस तरफ पाँव तक नहीं करते थे। दोस्तों, आला हज़रत की जहानत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जनाब सैयद अय्यूब अली शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि बचपन में आला हज़रत को घर पर एक मौलवी साहब कुरान मजीद पढ़ाने आया करते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि मौलवी साहब किसी आयत करीमा में बार बार एक लफ्ज़ आप अलैहि रहमा को बताते थे, मगर आप अलैहि रहमा की ज़ुबान मुबारक से वो नहीं निकलता था। मौलवी साहब ज़बर बताते थे तो आप ज़ेर पढ़ते थे। ये कैफियत जब आपके दादा जान को मालूम हुई तो आला हज़रत को अपने पास बुलाया और कलाम पाक भी मंगवा कर देखा, तो उसमें कातिब ने गलती से ज़ेर की जगह ज़बर लिख दिया था, यानी जो आला हज़रत की ज़ुबान से निकल रहा था वही सही था। तो आपके दादा जान ने आपसे पूछा कि बेटे, जिस तरह मौलवी साहब पढ़ाते थे तुम उस तरह क्यों नहीं पढ़ रहे थे। तो अर्ज़ की कि मैं इरादा तो करता था कि मैं पढ़ूँ, मगर मैं ज़ुबान पर काबू ही ना पाता था। दोस्तों, आम बच्चे जहाँ 13-14 साल की उम्र में पढ़ने के लिए बैठते हैं, वहाँ पे आला हज़रत का आलम ये था कि आपने 13 साल 10 माह 4 दिन के अंदर तमाम मुरवजा उलूम से तकमील हासिल कर ली। आप फारिग व तहसील हो गए, आलिम दीन बन गए। और दोस्तों, 14 साल की उम्र में ही आपने एक सवाल के जवाब में पहला फतवा तहरीर फरमाया। फतवा सही पाकर आपके वालिद मोहतरम ने आपको मसनद इफ्ता पर बिठा दिया, और तब से लेकर अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त तक आप फतवा नवीसी करते रहे। दोस्तों, अगर बात करें आला हज़रत के इल्म की तो आला हज़रत को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना इल्म अता फरमाया था कि जिसकी कोई हद नहीं थी। आपको करीब 58 उलूम पर महारत तामा हासिल होती थी। आला हज़रत की जहानत का तो ये आलम था कि जब असातिज़ा आपको सबक पढ़ाते थे तो आप सिर्फ एक मरतबा सबक पढ़ते और हर्फ ब हर्फ वो सबक आपको याद हो जाता, अगरचे जितना ही बड़ा हो वो आपको याद हो जाता था। आपके असातिज़ा खुद आपसे ताज्जुब से पूछा करते थे कि ए अहमद रज़ा, तुम जिन हो या आदमी हो कि तुम जो चीज़ देख लेते हो तुम इतनी जल्दी याद हो जाती है। तो आपने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र है, मैं इंसान ही हूँ, हाँ, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फजल व करम शामिल हाल है। अगर हम बात करें आला हज़रत के तहरीरात की तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आला हज़रत ने छोड़ा हो कि जिस पे आला हज़रत ने अपनी किताब पेश ना की हो। दोस्तों, वैसे तो आला हज़रत बहुत फ़ज़ाइल के हामिल है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी एक फ़जीलत यह है कि उनको हालत बेदारी में दीदार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ कि आला हज़रत जब दूसरी बार हज के लिए हाजिर हुए तो मदीना मुनव्वरा में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की आरज़ू लिए रोज़ा अतहर के सामने देर तक सलात व सलाम पढ़ते रहे, मगर पहली रात किस्मत में ये सआदत ना थी। इसी मौके पर आला हज़रत ने वो मारूफ नातिया गज़ल लिखी कि जिसके मतलब में दामन रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्तगी की उम्मीद दिखाई थी। वो सूए लालादार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। इसी नात के अशआर आला हज़रत बार बार गुनगुना रहे थे और दीदार के इंतज़ार में मुअद्दब बैठे हुए थे कि किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी और सर की आंखों से आला हज़रत ने हालत बेदारी में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। दोस्तों, आला हज़रत की फ़जीलत पर मैं और क्या दलाइल दूँ। इनकी फ़जीलत के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हालत बेदारी में अपनी दीदार से मुशर्रफ फरमाया। तो दोस्तों, ये था आला हज़रत के मुतालिक मुख्तसर सा तारुफ। इंशाअल्लाह आला हज़रत के टॉपिक पर और भी बहुत सी वीडियोज़ आएंगी, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।